हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं इंजीनियर अरुण भदौरिया आप सभी का अनलॉक योर सक्सेस के पहले एपिसोड कुछ तो लोग कहेंगे में स्वागत करता हूं। माय डियर, आज का जो एपिसोड है ये आपकी सफलता की वो चाबी है जिस चाबी को अक्सर हम जानते हुए छोड़ देते हैं। सफलता की कुंजी अक्सर आपने सुना होगा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, लेकिन परिश्रम के साथ साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हमारी सफलता पे बहुत असर डालती हैं। और उसी सफलता की कुंजी में जो पहली कुंजी है, कहते हैं कि यदि हमको सुलेख लिखना है तो हमको छोटा आ बड़ा आ आना चाहिए। उसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी की असल ज़िंदगी, व्यवहारिक ज़िंदगी और व्यापारिक ज़िंदगी, मैं तीनों ही ज़िंदगियों की बात करता हूँ, उसमें जो सबसे पहली कुंजी है उसका नाम है कुछ तो लोग कहेंगे। एग्जैक्टली आपको लग रहा होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, मैंने सुना है, मैं जानता हूँ, मेरे साथ कई तरह की आपके दिमाग में चीज़ें आ रही होंगी, लेकिन एक्चुअल में ये जो कहावत है कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, ये असल ज़िंदगी में बहुत बड़ा गहराई के साथ में असर डालती है। माय डियर, इस एपिसोड में आप उस चीज़ को जानेंगे और आप जानते भी हैं, इवेंचुअली उस चीज़ को आप जानते भी हैं, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो वंस अगेन वेलकम टू माय शो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये एक ऐसी लाइन है जिस लाइन को हम अगर अपनी ज़िंदगी में अमल में ले आते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में इसको उतार लेते हैं, तो हम इस दुनिया की हर एक उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जहन में और हमारे दिमाग में है। क्योंकि आप जो भी सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप जिस प्रकार का भी कोई काम कर रहे हैं, तो वो काम, वो व्यवहार आपकी सोच का और आपके दिमाग का है। और जब दिमाग आपका है, सोच आपकी है, तो डेफिनेटली उसमें निर्णय भी आपके होने चाहिए। लेकिन जो एक लाइन है, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, हम अक्सर इन लाइनों में खो के रह जाते हैं। ये वो लाइन्स हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि जो लोग किसी और अन्यत्र व्यक्ति की बात को सुनते हैं या उनकी बातों को ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इंसान सिर्फ एक मध्यम वर्गीय सोच के साथ में ही जी पाता है। यानी मध्यम वर्गीय सोच मतलब कि सीधा सा फंडा ये है कि बस हम जिंदगी जी पाते हैं। जिंदगी को जीने के लिए और जिंदगी को जीने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, वो होती है सफलता। सफलता की कुंजी कुछ तो लोग कहेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब हम कोई बहुत बड़े बड़े सेटअप की अगर मैं बात करूं कि इतने बड़े बड़े इनोवेटिव आइडियाज आए और आके मार्केट में उतर नहीं पाए, क्योंकि उन लोगों के साथ में प्रॉब्लम आई कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज हमारे पास में पेटीएम, गूगल पे जैसे तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके सामने का रिजल्ट ये है कि ये उन लोगों ने कभी इन लाइनों को फॉलो नहीं किया, उन लोगों को नहीं फॉलो किया जो लोग कुछ कहते हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जो अमरूद खरीदते वक्त अमरूद वाले से पूछेंगे, भैया अमरूद मीठे हैं, और बाद में इसी अमरूद में नमक लगा के खाएंगे। तो माय डियर, आप सोचिए कि जब आपको नमक ही लगाना था तो आपने मीठा क्यों पूछा। ये हमारी व्यवहारिक जिंदगी है। हमारे पास इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं जो अपने अलावा आपकी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, वो आपकी लाइफ में ज्यादा जानना चाहते हैं। और ये वही लोग रहते हैं जो आज आप कर रहे हो, आज बोलेंगे कि भैया ये आपको नहीं करना चाहिए, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम अपने स्टैंडर्ड का काम देखो, तुम अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से काम को करो। और बाद में जब आप उसी काम को, इनकी बातों को नकारते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तब क्या होता है कि ये आके आपसे क्या कहते हैं, मैंने कहा था ना आपके पिताजी का नाम लेके, आपके भाई का नाम लेके किसी का, कि इनका बेटा कुछ करेगा, इसका भाई कुछ करेगा, मैंने पहले ही बोला था। जबकि पहले इन्होंने क्या बोला था कि बेटा ये तुमसे ना हो पाएगा। तो ये वो लोग हैं जिन लोगों को अक्सर हम सुनना पसंद भी करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपके हितैषी हैं। लेकिन माय डियर, मैं आपको बताऊं, ये आपके हितैषी नहीं है। अगर ये हितैषी होते तो आपको पैम्पर करते, आपको मोटिवेट करते और आपकी आइडियाज को हवा देते कि यस तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम्हारे अंदर वो क्षमताएं हैं। लेकिन
ये लोग क्या करते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये आपकी वर्तमान की स्थिति को देख के, और कहते हैं ना कि किसी का वर्तमान देख के उसके भविष्य का परिहास नहीं करना चाहिए। भविष्य आपके हाथों में है, ना कि उनके हाथों में है, ना कि मेरे हाथों में है। आपने सोचा है कि आपको एक बहुत बड़ा डांसर बनना है, तो ये सोच आपकी है ना। अब कोई आके आपसे बता दे कि नहीं भाई तुम नाच ही नहीं पाओगे, तुम फ्लिप मार ही नहीं पाओगे, हमने उसकी बात सुन ली, हाँ भाई फ्लिप नहीं मार पाएंगे, फ्लिप मारने पे हो सकता है मेरा पैर टूट जाए, मेरे साथ में कोई दुर्घटना घट जाए, और हम वहां से अपने पैर को पीछे घसीट लेते हैं। हमने बात किसकी सुनी? उसकी। जबकि आप हो सकता है कि परफेक्ट हो, आप परफेक्ट होगे, आप डेली फ्लिप मारते होगे, लेकिन एक व्यक्ति ने आपसे बोला, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको हम लोग अपनी दुनिया में, व्यापार की दुनिया में निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव पर्संस। ये वो लोग हैं जिनको हम मानते ही नहीं, इनका काम ही है, और असल में इनके पास कभी जाके देखिएगा तो इन्होंने भी अपने पूरे जीवन में कुछ उखाड़ नहीं रखा होगा। ये नॉर्मल जिंदगी जो जीते आ रहे थे वही जिंदगी जी रहे होंगे, लेकिन आपसे अपना अनुभव शेयर करेंगे। जिस व्यक्ति ने कभी दाल चावल खाया नहीं, वो आपको दाल चावल का टेस्ट क्या बताएगा। कहते हैं कि अगर आपकी विशेषता है, आपकी विशेषता जिस चीज पे है, उस विशेषता को लेके आपको आगे बढ़ना है, उस विशेषता को आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि एक बहुत ही छोटी सी लाइन जो आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ी होगी, संस्कृत की किताब में था कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे राहत भुजंग। मतलब कि चंदन का जो पेड़ है, उसकी जो सुगंध है, उसकी जो शीतलता है, ये उसकी विशेषता है। मैं आपको बताऊं कि उस पेड़ के आसपास हजारों प्रकार के प्रवृत्ति के सांप, एक से एक जहरीले, उस पेड़ को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। लेकिन उसकी विशेषता क्या है चंदन की, कि ना ही वो अपनी विशेषता में शीतलता छोड़ता है और ना ही अपनी विशेषता में सुगंध। ये वो लोग हैं, ये जो सर्प है ना, मैं समझाना क्या चाहता हूं कि ये जो सर्प है, यही सर्प की तरह कई लोग आपके आसपास कुंडली मार के बैठे हैं, जो आपके जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। माय डियर, जिंदगी आपकी है और आपके पास इस ब्रह्मांड की वो असीम ताकतें हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। बस जरूरत है तो सिर्फ एक सोच की, एक पॉजिटिव सोच की। और ये पॉजिटिव सोच आपके लाइफ में तभी इंप्लीमेंट होगी जब आप इस लाइन को फॉलो करोगे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों को कहने दीजिए। ऊपर वाले ने भी हम लोगों को दो कान दिए हैं। ऑब्वियस सी बात है, सुनाई दोनों से देता है, लेकिन ऊपर वाले ने हमको दो कान इसलिए दिए हैं कि जो चीज आपके हक में हो उसको इससे सुन के अपने आत्मसात कर लीजिए, और जो आपके हित में नहीं है उसको इस कान से निकाल दीजिए। आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। तो दूसरे से जो निकालना है वो आपको निगेटिव चीजें निकालनी है। जो ये लोग हैं, ये जो निगेटिव लोग हैं, जो सर्प कोबरा बन के आपके आसपास कुंडली मार के बैठे हैं, इन लोगों से आपको बाहर आना है। इन लोगों की बात आपको नहीं सुननी है, क्योंकि आपका सेटअप, मैं फिर से बोलूंगा कि आपका सेटअप, आपका बिजनेस, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी अपनी सोच है। और आपकी अपनी सोच कहां तक आपको ले जानी है, यह आप पे निर्भर करती है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति पे। क्योंकि सोच ही इंसान को महान बनाती है, सोच ही इंसान को महान बनाती है। और कहते हैं कि अगर वही सोच सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो वो आपको आगे ले जाती है, और वही सोच अगर आपके पास में नकारात्मक हो तो वो आपको पीछे ले जाती है, यानी कि सफलता की यात्रा में असफलता की ओर लेके जाती है। माय डियर, ये जो लाइफ है ना, ये बहुत शॉर्ट है। इस लाइफ को लोगों की बातें सुनने में और लोगों की बातों को अमल करने में वेस्ट मत करिएगा। आपकी सोच जो है, आपके दिमाग में जो उपज चल रही है, अगर आपको लगता है कि भाई साहब मेरा ये काम मुझे सफल बना देगा, तो बस उस काम में लग जाइएगा। क्योंकि इस काम में उनकी बातें मत सुनिएगा जिन्होंने कभी इस जगह पे पैर ही नहीं रखा है। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि जिसने दाल चावल खाया है वही तो दाल चावल के टेस्ट को बताएगा, ना कि वो जो ऑलरेडी से कुछ और खा रहा है। जो चीज का सेवन करता है उसका स्वाद वही जानता है। सफल इंसान से बात करना, सफल आदमी से आपको हमेशा सफलता का स्वाद मिलेगा, क्योंकि वो सफल हुआ है। जिस रोड पे मैं गया हूं, जिस रोड पे आप गए हो, उस रोड के गड्ढे, उस रोड के ब्रेकर
बेहतर वो आपको पता है, ना कि आपसे दूर बैठा व्यक्ति कि भैया उधर मत जाना, बहुत बेकार है। जब आप जा चुके हो उस रोड पे तो आपको पता होगा, या उस व्यक्ति को पता होगा जो व्यक्ति उस रोड से गया होगा। तो माय डियर, आज के एपिसोड में जो सिनेरियो है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आपको अपनी सफलता की यात्रा की गाड़ी में सफल होना है तो आपको इस लाइन को अमल में लाना पड़ेगा, आपको लोगों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय पे जितने भी दिग्गज अपने क्षेत्र में बापू बने हैं, उन्होंने किसी की सुनी नहीं है। आज टाटा टाटा है, अंबानी अंबानी है। क्या ये बचपन से करोड़पति थे? क्या इनके पास बचपन से पैसा था? क्या इनके पास में कोई ऐसा सेगमेंट था? नहीं, इनके पास में सिर्फ एक चीज थी, वो सोच थी। जो सोच उन्होंने आज कायम की। आज अंबानी फैमिली हो, टाटा फैमिली हो, बिरला फैमिली हो, सब इस्टेब्लिश्ड है क्योंकि इन्होंने लोगों की नहीं सुनी। आप सभी ने अंबानी जी की एक कहानी पढ़ी होगी कि अंबानी जी एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा एम्पायर एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला? क्या उससे नहीं कहा गया होगा कि उस दिग्गज इंसान से नहीं किसी ने कहा होगा कि तुम पेट्रोल भरने वाले, तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कैसे करते हो, तुम इतना पैसा कमा के तुम वहां क्यों जाते हो? बहुत सारे लोगों ने कहा होगा। लेकिन माय डियर, कहते हैं यहीं पे बात सोच की होती है। और ये वो लोग हैं, जितने लोग सफल हैं, उन्होंने इस लाइन को अपनाया है कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। इन्होंने लोगों को कहने दिया बट अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया। तो माय डियर, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी चीजों में जो भी व्यक्ति इंटरफेयर कर रहा है, जो भी व्यक्ति आपसे अपनी आइडिया शेयर कर रहा है, जो आपके कायदे के, आपके फायदे के हो, उनको आपको इंप्लीमेंट करना है, उनको आपको अपने अंदर आत्मसात करना है। क्योंकि मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि मैंने बोला सफलता की पहली कुंजी, यानी कि पहली कुंजी क्या है? ये जो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना है, इसको अगर मैं शॉर्ट भाषा में बात करूं तो इग्नोर करना सीख लीजिए। दूसरी भाषा में बोले तो इग्नोरेंस। जब आप इग्नोर करना सीख जाएंगे लोगों को, इग्नोर करना इन द सेंस कि पॉजिटिव इंसान को इग्नोर नहीं करना है, निगेटिव इंसान को इग्नोर करना है। लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट करिए, अपना काम करना स्टार्ट करिए, और जो चीज आप सोच के बैठे हैं उस सोच पे चलिए। क्योंकि सफलता के लिए किसी टैलेंट का होना जरूरी नहीं है, सफलता किसी टैलेंट की मोहताज नहीं है। सफलता सिर्फ और सिर्फ आपसे मांगती है एक चीज, उसका नाम है जुनून। जुनून के लिए कोई कोर्स नहीं है कि आपको बीटेक करना पड़ेगा तभी आपके अंदर जुनून आएगा, आपको एमबीबीएस करना होगा तभी जुनून होगा, आपको मैट्रिकुलेशन कर पास होना पड़ेगा तभी आपके अंदर जुनून आएगा। सफलता सिर्फ एक चीज मांगता है, क्योंकि बहुत सारे आपके पास में मिलेनियर और बिलियनियर हैं जिनके पास में अगर डिग्री की बात की जाए तो नहीं है, बट आज उनके पास पैसा है क्योंकि उनके पास सोच है। एक कहावत है ना कि भैया पढ़े नहीं है, कढ़े बहुत है। तो पढ़ा और कढ़ा का जो अंतर है कि उनका जो कढ़ा है ना, वो उनकी सोच है, उनका जुनून है, अपने काम के प्रति उनकी सकारात्मक सोच है और उस जुनून पे लगे हुए हैं। क्योंकि सफलता किसी भी प्रकार के टैलेंट की मोहताज नहीं है। आज हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर विश्व के महानतम क्रिकेटर्स में जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जुनून था। और आपको शायद से पता होगा कि अगर एकेडमिक की बात करें तो आप सभी लोग बेहतर जानते होंगे उनका। आज हम क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास में इस चीज की सुविधा नहीं है। क्या उन लोगों के पास भी वो सुविधा रही है? उन लोगों के पास सिर्फ एक सुविधा रही है और उस सुविधा का नाम था उनका जुनून, उनकी सोच, उनकी प्रतिक्रिया कि मुझे जो करना है सिर्फ और सिर्फ अपने सेगमेंट में करना है, अपने लिए करना है। क्योंकि एक इंसान की सोच ही इंसान को सफल और महान बनाती है। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अभी देता हूं। आप लोगों ने एक वेब सीरीज आई थी मिस्टर पवन नागरे जी की, एक स्लम दुनिया, स्लम बस्ती समझते हैं ना, एक बस्ती का रहने वाला बच्चा जिसका गुजर बसर भी मुश्किल से होता है, शाम का खाना खाएगा कि नहीं खाएगा, खा पाएगा कि नहीं पाएगा, उस जगत, उस दुनिया का बंदे की सोच और जुनून क्या कि उसको विश्व का प्रो गोल्फर बनना है, उसको गोल्फ की दुनिया में अपना नाम रोशन करना है। जिस जगह पे ये स्लम एरिया थी उसी के पास में एक गोल्फ कोर्स था। और आपको गोल्फ के बारे में बता दूं कि विश्व के सबसे महंगे खेलों में 5वें स्थान पे आता है गोल्फ। एक क्लब लेने में मध्यम वर्गीय परिवार का कम से कम 5 साल का सैलरी चला जाएगा, एक क्लब लेने में उसका। और वहां का बंदा जो सोचता हो कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी सोच थी कि मुझे
गोल्फर बनना है। वो लगा रहा, उसके समाज में उसके लोगों ने, एक मित्र उसके साथ था जिसने उसका साथ दिया, बाकी लोगों ने उसको ताने मारे कि तू क्या कर पाएगा, तेरे पास क्लब खरीदने का नहीं, तेरे पास कोई टी शर्ट खरीदने का पैसा नहीं है, तुम्हारी जो औकात है, तुम्हारा जो सिस्टम है, तुम उस पर काम करो, तुम कंपनी में जाओ, तुम वहां पे जाके काम करो। उनकी बात एक बार उसने सुनी, क्योंकि उसको गोल्फ कोर्स के अंदर एंटर करना था, तो उस प्रेमाइसिस में जाने के लिए उसने जॉब करी। और जॉब जो यहाँ पे कोर्स के अंदर होता है, जहाँ पे टी शर्ट्स और वो सब क्लब क्लब मिलते हैं, वहां पे जाके उसने काम किया और वहां से पैसा अर्न किया, क्योंकि उसको जरूरत थी कोच की। उसने कोच के लिए वहां से पैसा कमाया, उसके कुछ अच्छे दोस्तों ने उसका साथ दिया और साथ देते देते वो उसके एक नया आयाम उसने स्थापित करते हुए, या इसमें कैडी होता है जो गोल्फ लेके चलता है, कैडी के जीवन में एंटर किया। वो कैडी बना और फिर कैडी का टूर्नामेंट हुआ। उस टूर्नामेंट में उसने विजयी अपने आप को घोषित कराया, और जैसे ही वो विजय हुआ, लोगों की नजर उस पर आ गई, क्योंकि तब तक आपको कोई नहीं देखता है जब तक कि आप छोटी स्थिति में होते हैं। जिस तरह से कहा गया है कि उगते हुए सूरज को सलाम सभी करता है और डूबते हुए को कोई नहीं, और उगते हुए सूरज की पूजा भी इंसान बहुत जल्दी से करता है कि कितनी जल्दी कर ले। तो वो उगता हुआ सूरज था उस समय, लोगों की नजर उस पर पड़ी, उसके ऊपर पैसा लगाया गया। मिस्टर पवन नागरे जी ने फिर गोल्फर की उसमें लिस्ट में इनलिस्ट कराया गया और वो एक प्रो गोल्फर बने। अब मेरा जो इस स्टोरी का सिनेरियो था वो ये था कि एक स्लम एरिया का बंदा, एक स्लम एरिया का, एक बस्ती का बंदा, जिसका ये नहीं पता था कि वो शाम को खाना कैसे खाएगा, वो प्रो गोल्फर बन गया। गोल्फ की दुनिया में मिस्टर पवन नागरे ने अपना नाम, अपना आयाम स्थापित कर लिया। कैसे? सिर्फ एक वजह से, जुनून। वो जुनून था उनके अंदर उस चीज को करने का। उन्होंने अपनी रात की भूख, सोने का घर, सब चीजों को त्यागा। सिर्फ किस लिए? अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी सोच के लिए और अपने लक्ष्य के लिए। क्योंकि माय डियर, एक बात बता दूं कि सफल अगर आपको होना है तो आपको अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना होगा। पैशन यानी कि आपका शौक। क्या है पैशन आपका, वो आप जानते हो। आपको डांस अच्छा आता है तो आप डांस सेगमेंट में जाओ। आपके पास में बोलने की कला अच्छा है, आप स्पीकर बन जाओ। आपके पास में गाने की कला अच्छा है, आप सिंगर बन जाओ। जिस चीज में आपको मजा आता है, क्योंकि नौकरी हम करते हैं दबाव में और मजबूरी में, और जब हमारा पैशन उससे कनेक्ट होता है तो उसको हम करते हैं एंजॉय में। और अक्सर एंजॉय में की हुई चीजें, खुशी खुशी की गई चीजें ही हमको रिजल्ट देती हैं, हमको उसका एक नया आयाम स्थापित करती हैं। तो आपका जो भी पैशन है, उस पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करो। हां, आपके साथ दिक्कतें आएंगी। जैसे ही आप अपने पैशन को प्रोफेशन के लिए कन्वर्ट करना चालू करोगे, वैसे ये कोबरा जो कुंडली मार के बैठे होते हैं आपके आसपास आ जाएंगे। चुपचाप इंटर कर लो, बीए हो जाएगा, उसके बाद नौकरी लग जाएगी, 20-25 हजार रुपए मिल जाएंगे। बीकॉम कर रहे हो ना, बीकॉम करने के बाद में कहीं पे बैठ जाओ, टैली एली सीख लो, तुम्हारी यहाँ पे नौकरी लग जाएगी, 20,000-25,000 रुपए आप कमाने लग जाओगे। ये आपको असल जिंदगी में गुलाम बनाने वाले लोग हैं। ये आपसे कभी नहीं कहेंगे कि बेटा बीकॉम किया हो, अब ये कर लो, अपना सेटअप डाल दो, एक ऑर्गेनाइजेशन डाल दो और कंपनी खोल के बैठ जाओ, एक कॉमर्स की दुनिया बना लो, आप वहां पे एक नया आयाम स्थापित करेंगे। नहीं, ये कुंडली लगाए हुए जो सर्प है, ये आपसे क्या कहेंगे, ये कर लियो, अब ये कर लो। और जैसे आप बोलोगे कि हम व्यापार करने जा रहे हैं, अरे कहां चक्करों में पड़े हो, देख रहे हो मार्केट की स्थिति क्या है। वो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं कि वो सारी आपको उसी समय सारी गतिविधियां आपके सामने रख देंगे, और अगर आपने उनकी बात को सुना तो बस वहीं से जो आपकी सोच का सेटअप था कि आप एक नया आयाम स्थापित करेंगे, वहीं से वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अपने आयाम को, अपनी स्थिति को, अपनी परिस्थिति को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो सबसे पहले उसका एक्सक्यूज देने के लिए हमारे अंदर का ही लॉयर बाहर आता है। आपके अंदर ही आपका लॉयर है और आपका जज है। लॉयर मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब हम कभी सपोज दैट हम ऑफिस ही जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, हम लोग लेट हो जाते हैं, तो एक एक्सक्यूज आता है। वो एक्सक्यूज कौन देता है? जो आपके अंदर बैठा एक वकील है, एक लॉयर है। वो क्या करता है, आप लेट क्यों आए? सर मैं बिल्कुल घर से तो टाइम पे निकला था, रास्ते में आता एक्सीडेंट हो गया, बहुत जाम लगा हुआ था सर, टू मच रश। आपने एक एक्सक्यूज दे दिया। वो एक्सक्यूज सामने वाले ने तो देख लिया, लेकिन क्या आपकी अंतरात्मा जानती है ना कि आपने ये काम गलत किया है? आपने झूठ बोला है, और आपने जो झूठ बोला है वो अपने बॉस को झूठ नहीं बोला है, वो माय डियर आपने अपने आप से झूठ बोला है। और खुद से जो व्यक्ति झूठ बोल सकता है वो इस दुनिया में कभी सफल नहीं हो सकता है। सत्यता पे उतरना होगा। हाँ, आप लेट हुए, सर सॉरी, आज मेरी वजह से लेट हो गया, इस वजह से लेट हो गया, मैं कल से नहीं आऊंगा। आपने जहां एक्सक्यूज
दिया, आपने अपने दिमाग को एक बहाना दे दिया कि भाई अगली बार फिर ये बहाना हमारा काम कर जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है ना, ये उतना ही करता है जितना हम इसको देते हैं, ये अपने मन से नहीं करता है। एक सोच की बात बता रहा हूं कि अभी आप बैठे हो मेरे सामने और आप सिर्फ ये सोच लीजिए कि आपको बुखार है। बुखार समझते ना, फीवर। आप केवल इतना सोच लीजिए कि आपको फीवर है और माय डियर अभी आप टेम्परेचर अपना चेक कर लीजिएगा और थोड़ी देर ग्रेजुअली 15 मिनट के बाद से देखिएगा ग्रेजुअली आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। ये सोच आपने किसको दी? अपने इस दिमाग को। दिमाग ने क्या किया? एक्सेप्ट किया कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर हाई है। अब अभी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो था, अब हमारा दिमाग काम करने में लग गया कि भाई बॉडी के टेम्परेचर को हाई करना है। हम इसको जो बोलेंगे ये वही करेगा। 70% बीमारियों का इलाज हमारे दिमाग में बैठा है। एक कहानी मैं छोटी सी सुनाता हूँ। बचपन में मेरे नाना जी ने मुझे सुनाई थी, मैं उसको आपके सामने डिस्क्लोज करता हूँ कि एक बार 4 औरतें, पहले टाइम पे गांव में क्या होता था कि कुएं से और पौंड से पानी भर के लाते थे। कुएं से पानी भर के ला रही थी, 4 औरतें थी, चारों साथ में चली आ रही थी। आगे आके एक पेड़ मिला, उस पेड़ पे एक सर्प लटक रहा था और सर्प के लटकने की वजह से सर्प ने उस महिला को, जो एक आगे चल रही थी उसके पीछे 2 महिलाएं चल रही थी, उसने काट लिया। जैसे ही सर्प ने काटा तो पीछे वाली औरत ने देखा कि सांप ने काट लिया है। वो लोग सब लोग चले आए घर पे। उसने डर की वजह से उसको नहीं बताया उस समय कि सांप ने काट लिया है। घर आ गए, पूरा काम हो गया। फिर शाम को जब मिलने के लिए बैठते हैं तो उन्होंने ऐसे पूछ लिया, जीजी तुम्हें कुछ हुआ नहीं? कहीं मुझे क्या होगा, मुझे कौन सी दिक्कत है? कि नहीं, जब हम पानी भर के आप लोग लेके आ रहे थे उस समय आपको सांप ने काट लिया था। माय डियर विद इन 2 मिनट उस औरत की डेथ हो गई। कैसे? जैसे उसने बताया उस औरत ने कि आपको सांप ने काटा था, तुरंत उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि मुझे सांप ने काट लिया है। उसके तुरंत ब्रेन में गया, ब्रेन ने क्या किया? एंटी वेनम प्रोवाइड कर दिया पूरे उसमें कि भैया जहर आए तो जहर को काटना है ना। जहर को काटने के लिए किया और उस व्यक्ति, उस औरत की मृत्यु हो गई। 70% बीमारियों का इलाज हमारे दिमाग में बैठा है। सो मिलते हैं अनलॉक योर सक्सेस के दूसरे एपिसोड दिन रविवार ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए डोंट लेट योर ड्रीम्स डाई। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।